हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे भाद्रपद पूर्णिमा की कथा और इस दिन हमें क्या करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन चांद की पूजा करने से इंसान के क्रोध की शांति होती है, उसे मानसिक शांति मिलती है, उसके चंद्र दोष दूर होते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और चांद दोनों की ही पूजा की जाती है। कहते हैं शिव की पूजा करने और फिर चांद को अर्घ देने से इंसान हमेशा सेहतमंद, धनी और संपन्न रहता है। वो कभी भी जीवन साथी से अलग नहीं होता, उसका परिवार हमेशा धन धान्य से एक साथ प्यार प्रेम से रहता है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा भी जरूर करनी चाहिए, इससे परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए सुनते हैं भाद्रपद पूर्णिमा की कथा। महर्षि दुर्वासा वायु मार्ग से भगवान शंकर से भेंट करके लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हो गई। दुर्वासा ने उन्हें बताया कि वो शिव जी से मिलकर आ रहे हैं और इसके बाद उन्होंने बेलपत्र की माला भगवान विष्णु को भेंट की, लेकिन विष्णु जी ने उस माला को स्वयं पहनने की बजाय गरुड़ को पहना दी, जिस पर महर्षि दुर्वासा को क्रोध आ गया। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें अपने ऊपर बड़ा घमंड है ना, जाओ, तुम्हारा सारा सुख खत्म हो जाएगा, तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी भी तुमसे अलग हो जाएगी। विष्णु जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि अब दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी, कृपा करके मुझे क्षमा करें। जिस पर दुर्वासा ऋषि शांत हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें पूर्णिमा के दिन महादेव और चांद की पूजा करनी होगी, उसके बाद से ही तुम श्राप के कष्ट से मुक्त हो पाओगे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने क्षमा मांगते हुए शिव और चांद की पूजा की और इस पूर्णिमा के दिन की पूजा की, जिससे उनके सारे कष्ट दूर हो गए। उन्होंने अपनी सारी खोई हुई चीजें प्राप्त कर ली। इसलिए हर वक्त जन को पूर्णिमा की कथा जरूर सुननी चाहिए। इस दिन गरीबों को चावल दान करने चाहिए। अगर कोई बीमारी से ग्रसित है तो इस दिन ब्राह्मणों को जरूर भोजन करवाएं। अगर ग्रह कलह से दुखी है तो इस दिन गाय को रोटी देना ना भूलें। अगर आप सुख समृद्धि चाहते हैं तो इस दिन गरीबों को भरपेट भोजन कराएं। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो आज के दिन माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करें, उन्हें खीर का भोग लगाएं। यह थे कुछ कार्य जो हमें पूर्णिमा के दिन अवश्य करने चाहिए। अगर आप अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करते हो, उनके मंत्रों का जाप करते हो पूर्णिमा के दिन, तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।